1 अप्रैल से शुरू हो सकती है गेहूं की खरीद। गेहूं खरीद को लेकर मंडी प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। मंडियों में कमियों और खामियों को दूर किया जा रहा है। मंडियों में पहले से ही सरसों की खरीद जारी है और अब 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद भी शुरू हो सकती है। इसे लेकर मंडियों में तैयारियां जो है प्रशासन की तरफ से वो शुरू कर दी गई है। और आपको बता दें कि सरसों की खरीद जो है वो पहले से ही शुरू है। और ऐसे में 1 अप्रैल से जो गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है, आखिर उसे लेकर प्रशासन की तैयारियां किस तरीके से है, ये आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन तैयारियां जो है फिलहाल आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से शुरू तो कर दी गई है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है ये भी आपको बताएंगे। तो 1 अप्रैल से शुरू हो सकती है गेहूं खरीद और इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है मंडी प्रशासन की तरफ से। पहले से ही आपको बता दें कि सरसों की खरीद जो है वो जारी है। ऐसे में देखना यही होगा कि गेहूं की खरीद को लेकर जो तैयारी की जा रही है, धरातल पर इसकी स्थिति कैसी है, क्या जो किसान हैं वो संतुष्ट नजर आ रहे हैं प्रशासन की तैयारियों से। तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन पहली राहत की खबर आपको बता दें, क्योंकि लगातार देखिए जो किसान हैं वो मांग कर रहे थे कि गेहूं की खरीद जो है जल्द से जल्द शुरू की जाए। और अब उनके लिए अच्छी खबर, क्योंकि 1 अप्रैल से मंडियों में गेहूं की खरीद शुरू हो सकती है। और चलिए तस्वीर देख लेते हैं। कुरुक्षेत्र से अशोक यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कैथल से वीरेंद्र पुरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। उनके पास चलते हैं। सबसे पहले रुक करते हैं कुरुक्षेत्र का। अशोक यादव हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, अगर कुरुक्षेत्र की बात करें, वहां की मंडियों में किस तरीके से तैयारियां नजर आ रही है प्रशासन की, क्योंकि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो सकती है? अनाज मंडी में गेहूं की खरीद की तो जाहिर है प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने कहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी। और कुरुक्षेत्र के साथ साथ हरियाणा प्रदेश की तमाम मंडियों में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू होगी, क्योंकि कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल ये जो जिले होते हैं, यानी कि यहाँ पर बंपर पैदावार होती है गेहूं की। इसको लेकर किसान कहीं ना कहीं खुश हैं, क्योंकि अब की बार गर्मी जिस हिसाब से ज्यादा पड़ रही है तो फसल भी जल्दी पककर तैयार होगी। और उसको लेकर पूरी तरह से सरकार भी तैयार है, अनाज मंडी भी पूरी तरह से तैयार है। जो विभिन्न एजेंसियां हैं, चाहे वो हैफेड है या कॉर्पोरेशन की तमाम एजेंसियां हैं, वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। और बाने जो किसानों को सबसे पहले जो या अनाज मंडी में जो समस्या आती है, बारदाने की समस्या आती है, बारदाना कल से आना शुरू हो जाएगा। हालांकि 1 अप्रैल का दावा किया गया है कि 1 अप्रैल से अनाज मंडियों में जो गेहूं की खरीद शुरू होगी। और जो किसान है उन्होंने पहले से ही डिमांड की थी कि गेहूं की खरीद तुरंत शुरू की जाए, तो इसको लेकर भी किसान कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे हैं। जी ठीक है, रुक कर लेते हैं। कैथल हमारे साथ बने हुए हैं वीरेंद्र पुरी। वीरेंद्र, आप भी तस्वीर दिखाइए, कैसी तैयारी है कैथल में? है क्योंकि आमतौर पर अगर बात करें तो अगर बरसात आ जाए तो यहाँ पानी भर जाता है। लेकिन अब की बार अगर प्रशासन की बात करूं तो यहाँ पर 2 बोरवेल लगाए गए ताकि जो बरसात का पानी है वो जमीन में उतर जाए। इसके अलावा अन्य जो तैयारियां हैं वो भी प्रशासन की तरफ से दुरुस्त कर ली गई है। हमारे साथ मंडी के सेक्रेटरी हैं बचाव राम जी, उनसे बात करते हैं। बचाव राम जी, किस तरह की तैयारियां जो है मंडी में रहती हैं और क्या कुछ तैयारियां जो वो पूरी कर ली है, क्योंकि हर बार घास के कीमत किसानों को दिक्कतें बहुत ज्यादा आती है। मैं बताना चाहूंगा पूरी अच्छी तैयारी सबसे मैंने जो भी लगा कल ही मैंने हमारे फीवर व्यवस्था है ये रहती है। मुझे बात बता रहा हूँ, ये समस्या वो रहती है कि पानी की समस्या, क्योंकि किसानों को या मजदूरों को जो इनको पानी नहीं मिल पाता पीने के लिए। और इसके अलावा अगर बात करो रात को लाइटिंग की, क्योंकि चोरी होने का डर है, ये भी बड़ी समस्याएं हैं। मैंने कल की और इसमें सभी वाटर की और कहाँ भी कोई कमी मुझे लग रही है। सभी जितने हमारे जो ट्यूबवेल्स हैं
सभी मोटर काउंटर सारे कोई दिक्कत नहीं आने की। चलिए ठीक है, बने रहिए वीरेंद्र, आपके पास वापस लौटेंगे। रुक करते हैं पानीपत। सुमित भारद्वाज हमारे साथ बने हुए हैं और करनाल से हिमांशु नारंग भी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करते हैं पानीपत। ये बताइए सुमित, पानीपत में मंडियों में क्या तैयारियां नजर आ रही है? 1 अप्रैल से यानी कि 2 दिन रह गए हैं। ऐसे में अगर किसान अपनी गेहूं की फसल को लेकर मंडी में पहुंचते हैं तो क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीदी शुरू होने वाली है और हम पानीपत की अनाज मंडी में ही मौजूद हैं। यहां की तस्वीरें मैं आपको एक बार दिखा दूं कि हालांकि मार्केट कमेटी के अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, उनका कहना था कि 1 तारीख से खरीद शुरू होने वाली है और उनके द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, साफ सफाई भी करवा दी गई है। लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पानीपत की अनाज मंडी जो है इस समय ट्रांसपोर्ट नगर बन चुकी है। यहाँ पर चारों तरफ प्राइवेट वाहन आपको खड़े नजर आएंगे। जो भी है प्राइवेट वाहन यहाँ पर खड़े करके चले जाते हैं। धरातल पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी तैयारियां जो है वो दिखाई नहीं दे रही। हालांकि अधिकारियों से हमारे द्वारा सवाल किया गया था कि पानीपत की अनाज मंडी जो है ट्रांसपोर्ट नगर बन चुकी है। ऐसे में किसान अगर अपनी फसल लेके आता है तो उसको भी काफी परेशानियों का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ेगा। लेकिन अधिकारियों का कहना था कि आज उनके पास 2 दिन का समय है और 2 दिन के अंदर ही जो है पानीपत की अनाज मंडी की पूरी की साफ सफाई करवा दी जाएगी और जितने भी प्राइवेट वाहन यहाँ पर खड़े हैं सभी वाहनों को हटवा दिया जाएगा और किसानों के लिए भी यहाँ पर उनके द्वारा पूरी व्यवस्था की गई है। किसानों के रुकने की व्यवस्था की गई है, उनके लिए पानी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए बैठने की व्यवस्था भी जो है यहाँ पर मार्केट कमेटी द्वारा की गई है। जी ठीक है, बने ये सुमित। हिमांशु का रुख कर लेते हैं, करनाल से बने हुए। हिमांशु, आप भी तस्वीर दिखाइए, तैयारियां दिखाए, क्या दुरुस्त तैयारियां नजर आ रही है? जमीनी हकीकत क्या है मंडियों की? बिल्कुल, सरकार और प्रशासन कह रहा है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी और तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लेकिन तस्वीर आप देख सकते हैं कि ये अनाज मंडी की तस्वीर है। सफाई व्यवस्था अभी तक नहीं हुई है और जब तक सफाई नहीं होगी तो फिर किसान अपनी गेहूं कैसे लेकर आएगा अनाज मंडी के अंदर। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, आड़ती भी हैं, उनसे एक बार जान लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति देखने को मिल सकती है। क्या आपने भी लगाई है गेहूं? अगर लगाई है तो क्या 1 अप्रैल से जो खरीद की बात सरकार कर रही है वो आपको लगता है शुरू हो पाएगी? मेरे को लगता जी सरकार की कोई भी तैयारी है यहाँ पे गेहूं खरीद की कोई भी तैयारी नहीं लग रही। मंडी का जैसे हम माहौल देख रहे हैं, मेरे को नहीं लग रहा गवर्नमेंट 1 तारीख को खरीद चालू कर देगी। लेकिन किसान की कणक पक्कर तैयार हो गई है, मंडी में आने के लिए तैयार है। लेकिन मेरे को लग रहा है गवर्नमेंट किसी भी तरीके से भी 1 तारीख को गवर्नमेंट अपनी खरीद चालू कर देगी। जो बारिश हुई है उससे कितना नुकसान हुआ है? उससे जो भारी लॉस हुआ, कई जिलों में तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। ओलावृष्टि भी हुई है, उसने बिल्कुल गेहूं को बिल्कुल एक किसान बर्बाद कर दिया। हमारे साथ कुछ आड़ती भी मौजूद हैं, उनसे भी एक बार जान लेते हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे। किस तरीके से मंडी के अंदर तैयारी है? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो आड़ती हैं, किसान हैं, वो यहाँ पर पहुंचे भी हुए हैं। पूरा घटनाक्रम बता देता हूं कि किस तरीके से गेहूं की खरीद होती है। 1 अप्रैल से सरकार बात जरूर कर रही है, हैफेड और फूड सप्लाई जो 2 सरकारी खरीद एजेंसियां हैं वो गेहूं की खरीद करती हैं। 12 से 14 मॉइस्चर होता है, यानी कि नमी। अगर इसके बीच नमी रहती है गेहूं की तो सरकार की जो एजेंसियां हैं वो खरीद करेंगी। अगर 14 के पार मॉइस्चर जाता है तो गेहूं की खरीद नहीं होगी। 2125 रुपए गेहूं का एमएसपी है वो किसानों को मिलेगा। और गेट पास की व्यवस्था, क्योंकि जब भी गेहूं की खरीद होती है तो धर्मकांटा पर पहले गेहूं का तोल होता है, उसके बाद किसानों को गेट पास मिलता है। जिन भी किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है उनका जो गेहूं का तोल है वो होगा और उसके बाद उन्हें गेट पास मिल जाएगा। उसके बाद वो मंडी में आएंगे और अपनी गेहूं की फसल बेच पाएंगे। लेकिन आड़तियों को अभी तक बारदाना नहीं मिला, यानी कि बोरियां नहीं मिली हैं जिसमें गेहूं को पैक किया जाएगा। व्यवस्था अभी दुरुस्त करने की जरूरत है क्योंकि करनाल की यानी कि कमियां नजर आ रही है करनाल की मंडियों में। ऐसे में जरूरी यही है, क्योंकि देखिए ज्यादा समय नहीं रह गया है हिमांशु, 2 दिन का समय रह गया है। ऐसे में अगर किसान पहुंचते हैं मंडी, उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसे लेकर प्रशासन को इस ओर ध्यान देना
होगा, क्योंकि किसान जो है लगातार पहले से ही परेशान है, क्योंकि बेमौसमी बरसात की वजह से उनकी फसलें जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। चलिए वीरेंद्र का रुख कर लेते हैं, कैथल से बने हुए हैं। वीरेंद्र, देखिए आपकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही थी, तस्वीरें दिखाइए, क्या हकीकत है कैथल में मंडियों की? क्योंकि करनाल की हमने तस्वीर देखी जहां पर दावे तो किए जा रहे हैं लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही है। कैथल के क्या हाल है? चाहूंगा कैथल के यही देखिए, यहाँ पर जो सफाई व्यवस्था है सीवरेज की वो दुरुस्त कर ली गई है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो समस्या मंडी में हम कहें, अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो यहाँ पर पानी भर जाता है, लेकिन इसके लिए अब की बार मंडी में व्यवस्था की गई है। तो बोर्डर लगाए गए ताकि जो बरसात का पानी है वो जमीन में उतर सके। इसके अलावा जो सफाई व्यवस्था आप देख ही रहे हैं कि हालांकि सरसों की जो थोड़ी बहुत फसल है वो यहाँ पर पड़ी है, लेकिन फिर भी जो सफाई व्यवस्था है वो चल रही है और 1 तारीख तक ये सब कुछ जो है वो दुरुस्त कर लिया जाएगा। हमारे साथ मंडी के सेक्रेटरी है, उनसे पूछते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी साहब एक चीज बताइए कि किसान की जो समस्या है, बारदाने की जो समस्या है वो हर बार क्यों रहती है? क्योंकि किसान हर बार ये शिकायत करता है कि ना उन्हें बारदाना मिलता है और ना ही उठान होने से उनकी फसल जो है वो आ पाती है। सारा फसल है वो चलिए वीरेंद्र, आपकी आवाज़ देखिए हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है, जाहिर तौर पर दर्शक भी कुछ नहीं समझ पा रहे होंगे, वापस लौटेंगे। रुक कर लेते हैं पानीपत। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, ये बताइए, जो तैयारी मंडी में नजर आ रही है उसे लेकर किसानों से आपकी बातचीत हुई होगी, उनका क्या कहना है? और ये भी बताइए कि गेहूं की फसल का जो मूल्य है वो कितना तय किया गया है, पहले से ज्यादा है या फिर कम है? देखिए, किसानों से भी हमारी बातचीत हुई थी और मंडी में ही हम जायजा लेने के लिए आज पहुंचे थे। मैं दोबारा से फिर से तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। इस समय हम शेड के नीचे मौजूद हैं जहां पर किसान जो है फसल डालता है और इसी एकमात्र पानीपत अनाज मंडी के अंदर यही शेड है। अगर मौसम खराब होता है तो किसान की फसल इसी के नीचे डाली जाती है, लेकिन शेड पहली बात तो बहुत छोटा है, अगर मौसम खराब होता है तो किसानों की फसल भीग जाती है। लेकिन दूसरी और तस्वीरों में आप सामने देख रहे होंगे, यहाँ पर ट्रक जो है, प्राइवेट वाहन यहाँ पर खड़े किए गए हैं। ये अनाज मंडी के वाहन, ये प्राइवेट वाहन है। लोगों ने यहाँ इसको जो है पार्किंग बना दिया है और इसी वजह से ये है कि आने वाला समय जब 1 तारीख से किसान यहाँ पर पहुँचेगा तो जाहिर सी बात है कि किसान को भी यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पानीपत में आवक बहुत ज़्यादा होती है और शेड एकमात्र है और उसके नीचे भी प्राइवेट वाहन ट्रांसपोर्ट जो है वो यहाँ पर खड़ी कर दी गई है। हालांकि किसानों की तो मांग ये है कि 1 तारीख से पहले जो है यहाँ से ये सब कुछ हटवा देना चाहिए और साफ सफाई की जो व्यवस्था है वो मंडी के अंदर दुरुस्त करा देनी चाहिए, ताकि जब किसान जो अपनी फसल लेकर अनाज मंडी के अंदर आता है उसे कोई भी जो है किसी प्रकार की परेशानी ना हो। बिल्कुल, यानी कि चलिए पानीपत में तो स्थिति काफ़ी अच्छी लग रही है और यानी कि जो दावे किए जा रहे हैं तैयारियों की वो देखने को भी मिल रही है। और अशोक यादव के पास चलते हैं, कुरुक्षेत्र से हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक, ये बताइए, देखिए बेमौसमी बरसात की वजह से किसानों की फसल काफ़ी बर्बाद हुई है, क्या इसका असर भी देखने को मिलेगा मंडियों पर? क्योंकि सरसों की खरीद तो पहले से ही शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल की बात करें, कितनी पैदावार इस बार हुई है और क्या मूल्य तय किया गया है? जी देखिए, गेहूं की पैदावार की बात की जाए तो जो कुरुक्षेत्र और कैथल, ये 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा प्रदेश में, यहाँ पर यानी कि गेहूं और धान बम्पर पैदावार होती है और हरियाणा में ये 2 जिले यानी कि बहुत नंबर 1 पर आते हैं और इन जिलों में सबसे ज्यादा गेहूं की पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा पैदावार होती है और इसको लेकर पूरी तरह से तैयारियां हैं। बात की जाए बेमौसमी बरसात की, तो बेमौसमी बरसात से कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान जरूर उठाना पड़ा है, क्योंकि किसानों ने जो फसल बोती उनके अरमानों पर पानी भी फिरा है। पूरी तरह से सरकार भी तैयार है। प्रदेश सरकार ने साफ कहा है कि जिन जिन किसानों का नुकसान हुआ उनको बकायदा एक मुआवजा दिया जाएगा। उसके जरिए एक पोर्टल पर उनको रजिस्ट्रेशन कराना होगा और रजिस्ट्रेशन के जरिए उन फसलों को लेकर प्रदेश के मुख्य मनोहर लाल ने बकायदा हवाई सर्वेक्षण भी किया था और खुद कहा था कि इसको लेकर हम किसानों के साथ खड़े हैं। किसानों का एक एक दाना खरीदा जाएगा। एक मंडी में जैसे ही पहुंचेंगे किसानों को उनकी भुगतान होगा, तुरंत भुगतान होगा, उन्हें भटकना नहीं पड़ेगा। सबसे पहले किसान को अपनी फसल को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनको जो गेट पर्ची है लेने के बाद मंडी में ट्राली आएगी तो उसके बाद उनकी फसल को
तो खरीद की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से की जाएगी और किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री द्वारा दावे भी किए गए हैं और इसकी सच्चाई भी है कि जिस तरह से पिछली बार गेहूं की एक एक पैसा दिया गया, अब की बार भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से तैयार है। और कुरुक्षेत्र अनाज मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर 1 दर्जन से ज्यादा, यानी कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं बिल्कुल ये सामने 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे बड़े बड़े शेड हैं। उन शेड के नीचे पूरी तरह से व्यवस्था की गई है जहां पर किसानों को गर्मी की दिक्कत ना हो। और जिस तरह से पानी की बात की जाए, क्योंकि जाहिर है किसान के साथ साथ यहाँ पर तमाम जो आड़ती हैं या तमाम जो किसान है वो मंडी में अपनी फसल लेकर आएंगे, उनके लिए पानी की पूरी तरह से व्यवस्था है, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि 1 अप्रैल से गेहूं के एक एक दाने को खरीद करेंगे और उनका भुगतान भी तुरंत किया जाएगा। जी ठीक है, बने रहिए अशोक। हिमांशु के पास चलते हैं। हिमांशु, ये बताइए कि देखिए आपने स्थिति तो दिखा दी, दुरुस्त नहीं है, व्यवस्था दुरुस्त नहीं है, ऐसे में क्या प्रशासन की ओर से कोई जवाब आया है कि आखिर देरी किस वजह से हो रही है? क्योंकि देखिए ज्यादा समय नहीं है, 2 दिन का समय रह गया है, आखिर कब तक व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी? देखिए, 2 चीजों को समझना होगा। पहली चीज ये कि सरकार और है कि 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद हम शुरू कर देंगे और व्यवस्था जो है वो अभी खराब है। दूसरी तरफ खेतों की बात करें तो वहां पर लगभग किसान की जो गेहूं की फसल है वो पक गई है, लेकिन गीली है, नमी है उसके अंदर क्योंकि बारिश हुई थी। और जो फ्लो बनेगा वो 5-6 अप्रैल के आसपास बनेगा। किसान लगातार जो आएंगे अपनी गेहूं की फसल को लेकर वो 5-6 अप्रैल के आसपास आएंगे। कुछ किसानों ने अगर गेहूं की फसल पहले लगाई होगी तो वो पहले भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर प्रशासन को एकदम तैयार रहना चाहिए। हमारी जब बात हुई है तो उनका यही कहना है कि हमने 16 सीसीटीवी कैमरे भी लगा लिए हैं जिसके जरिए निगरानी रखेंगे। 3 अनाज मंडी के गेट खुले रहेंगे, चौथे को इमरजेंसी में ही खोला जाएगा। पानी की व्यवस्था हमने दुरुस्त कर ली है, लेकिन सचिव का पद, जो मार्केट कमेटी का सचिव होता है, जो पूरी मंडी की निगरानी करता है, उसके नीचे तमाम जो और कर्मचारी और अधिकारी होते हैं वो पद खाली है, क्योंकि इस समय कुछ मंडियों के सचिव के तबादले हुए हैं, लेकिन करनाल शहर की जो मंडी है वो उसके सचिव का पद अभी तक खाली है। ऐसे में 22 अलग अलग केंद्र बनाए गए हैं करनाल जिले के अंदर। उसके अंदर निसिंग भी है, घरोंडा भी है, असंध भी है, इंद्री भी है, जूंडला भी है और नीलोखेड़ी भी है। तो वहां पर जाकर गेहूं की खरीद हो सकती है, लेकिन व्यवस्था दुरुस्त और ज्यादा और तेजी से करने की जरूरत है, क्योंकि महज 2 दिन अभी बचे हैं और जो मंडी के अंदर गेहूं की आवक देखने को मिलेगी लगातार वो 15 तारीख के आसपास देखने को मिल सकती है, क्योंकि पूरी तरह से गेहूं की जो फसल है वो चारों कोनों के अंदर पक जाएगी। चाहे करनाल के किसी भी इलाके की हम बात करें तो तब जो भीड़ है किसानों की भी और फसल की जो आवक है वो आएगी। लेकिन वहां पर जो परेशानी निकल कर आती है वो आती है उठान नहीं होता, मंडी पूरी तरह से पैक हो जाती है और किसान आना चाहते हैं अपनी गेहूं की फसल लेकर, लेकिन उठान नहीं हो रहा होता, तो वो भी परेशानी देखने को मिलती है। एक व्यवस्था जो इस बार ठीक लग रही है, जो पिछले साल भी नहीं थी लेकिन पिछले से पिछले साल थी, जिसके कारण प्रदर्शन भी हुए थे, वो ये था कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर भी हो जाता है कि अन्नदाता परेशान ना हो, क्योंकि काफी मेहनत वो करते हैं अपनी फसल को बोने में, और जब बात आती है खरीद की तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इसे लेकर देखिए कहा तो ये जाता है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जब वो पहुंचते हैं तो कई परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जो सरसों की फसल के खरीद के दौरान देखने को मिली थी। ठीक है हिमांशु, बनी रहिए। जींद का रुख कर लेते हैं, परमजीत पवार हमारे साथ बने हुए हैं। परमजीत, ये बताइए जींद में क्या तैयारियां नजर आ रही है, क्या क्योंकि 1 से शुरू होने वाली है गेहूं की खरीद, किस तरीके की व्यवस्था जींद में? बिल्कुल प्रीता, देखिए 1 अप्रैल से जो है गेहूं की खरीदारी शुरू हो जाएगी और मैं फिलहाल जींद की नई अनाज मंडी मौजूद हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा। प्रशासन द्वारा जो है पूरे पुख्ता प्रबंध जो है खरीदारी कर लिए गए हैं। हालांकि फिलहाल जो है यहाँ पे जो सरसों की फसल है उसकी ढेरी आप देख सकते हैं। और देखिए लगातार जब किसानों की अगर मैं बात करूं तो अभी गेहूं की जो फसल है वो गीली है, तो वो लगभग जो है 15 अप्रैल के आसपास जो है मंडी में पहुंचना शुरू हो जाएगी। लेकिन जो हरियाणा सरकार ने दावा किया है कि 1 अप्रैल से जो है वो किसानों की जो फसल है पूरे हरियाणा के अंदर जो है खरीदारी शुरू कर देंगे गेहूं की फसल की। और जींद जिले की बात करें तो करीबन 6 जगह जो है
मंडी बनाई गई है। उचाना मंडी की बात करें, नरवाड़ा की बात करें, जींद की बात करें, अरेवा की बात करें, तो 6 जगह जो है जो मंडियों में जो गेहूं की फसल है उसकी खरीदारी होगी। उसको लेकर जो है पूरे मंडी प्रशासन द्वारा पूरे पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं तो किसानों का लगातार कई बार हमने यहाँ देखा है कि जो फसल गेहूं की उसकी खरीदारी नहीं होती, जिसके कारण से यहाँ किसानों ने पिछली बार जाम भी लगाया था क्योंकि उठान नहीं हुआ था। तो जो मंडी प्रशासनों की तरफ से यही कहा गया था कि जो गेहूं की फसल है वो गिल है, तो अब की बार ऐसा ना हो। तो ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं कि अब की बार, हालांकि देखिए जिस प्रकार से मौसम की मार किसानों पर पड़ी है, तो जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं बम्पर फसल होनी थी, लेकिन जो गेहूं की फसल खराब हो गई क्योंकि लगातार जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई है और जो भारी बारिश हुई है उसके कारण से जो गेहूं का दाना है वो बिछ गया है। तो लगातार किसानों की जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं अब उन पर पानी फिरता नजर आ रहा है। लेकिन सरकार द्वारा जो है 1 अप्रैल से गेहूं की फसल जो है शुरू की जाएगी, उसको लेकर जो है मंडी प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। यानी कि जींद में तैयारियां पूरी नजर आ रही है। वीरेंद्र के पास चलते हैं। वीरेंद्र, कुछ जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे थे कि क्या तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है, एक बार फिर से बताएं। देखिए पुनीता, जिस तरह से 1 अप्रैल का दावा किया जाता है सरकार की तरफ से कि मंडियों में जो गेहूं की खरीद है वो शुरू कर दी जाएगी और जितनी भी तैयारियां हैं वो दुरुस्त कर दी जाएगी। जैसा कि कुछ देर पहले मंडी सेक्रेटरी से हमने बात करी और मैं दिखाना भी चाहूँगा कि जिस तरह से तैयारियों के जो दावे किए गए, हालांकि कुछ तैयारियाँ दुरुस्त दिख रही हैं। मंडी में सफाई की व्यवस्था दिख रही है। इसके अलावा ये देखिए जो सीवरेज व्यवस्था है वो सफाई कर दी गई है और 1 तारीख तक जो ये कूड़ा है ये उठा लिया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो सीवरेज व्यवस्था के ब्लॉक होने की वजह से यहाँ पूरी मंडी में पानी भर जाता है और जिसकी वजह से किसानों की जो फसल है वो खराब हो जाती है। एक तो ये सीवरेज व्यवस्था दुरुस्त की गई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये बिल्कुल सामने जो दिख रहा है ये बोरवेल बनाया गया है। जो बरसात का जो पानी है इस बोरवेल के माध्यम से ज़मीन में उतर जाएगा। अब की बार अगर गेहूं के रेट की बात करूं तो 2125 रुपये गेहूं का जो एमएसपी है वो निर्धारित किया गया है। पिछली बार के मुकाबले 110 रुपये ये ज़्यादा है। और किसानों की जो समस्याएं आती है, जैसे पीने के पानी की समस्या आती है, इसके अलावा अगर मैं बात करूं लाइटिंग की व्यवस्था की जो बात करूं या फिर सीसीटीवी कैमरे की, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मंडी में चोरी की बात करूं तो वो ज़्यादा होती है। इसको लेके लाइटिंग व्यवस्था दुरुस्त करवानी होती है और कैमरों की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त करवानी होती है। और मंडी सेक्रेटरी ने ये साफ कर दिया है कि सारी की सारी व्यवस्थाएं इक्का दुक्का कुछ समस्याएं रहती है वो भी 1 तारीख तक दुरुस्त कर ली जाएगी और अब की बार किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। चलिए ठीक है वीरेंद्र, बहुत शुक्रिया। परमजीत आपका भी बहुत शुक्रिया। अशोक आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हिमांशु आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।